बेटे आज इस वीडियो में हम चैप्टर साउंड क्लास 9th की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूछा जाता है वो ये है कि व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। दीज वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे नीड मीडियम टू ट्रेवल। मीन्स इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी एक मीडियम की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। विदाउट मीडियम दे कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जैसे लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वैक्यूम के थ्रू सन से लेकर और अर्थ तक पहुंचती हैं। तो दोज वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉट द मैकेनिकल वेव्स। लेकिन साउंड वेव्स जो हैं दे आर मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे नीड मीडियम टू ट्रेवल। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में आपकी बुक में क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड फ्रॉम योर फ्रेंड। तो इसका क्वेश्चन पहले ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि नो, वी कैन नॉट हियर एनी साउंड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ कोई मीडियम नहीं है, जिसकी वजह से साउंड जो है आपकी और आपके फ्रेंड के बीच में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो आप अपने फ्रेंड की कोई बात मून पर नहीं सुन सकते। इसी में है कि विच वेव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विच वेव प्रॉपर्टी डिटर्मिन्स लाउडनेस। सेकंड पिच। लाउडनेस को डिटर्मिन करता है बेटा एम्पलीट्यूड और पिच को डिटर्मिन करती है फ्रीक्वेंसी। पिच जो होती है, कई बार आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अ विमेन साउंड हैज़ डैश पिच, तो आप लिखोगे मोर पिच इन कंपैरिजन टू मैन साउंड। या बर्ड्स की जो पिच होती है दैट इज़ ग्रेटर देन द पिच ऑफ अ लायन। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच को डिटर्मिन करेगी और लाउडनेस को डिटर्मिन करती है एम्पलीट्यूड। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। सबसे पहला है v इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा, और कई बुक्स में ये c इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा गिवन है। c और v इज़ द वेलोसिटी। c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, v इज़ वेलोसिटी विच इज़ इन द यूनिट्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट होती है हर्ट्स, और लैम्डा इज़ वेवलेंथ जिसकी यूनिट होती है मीटर। तो c इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा और v इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा, यही एक फॉर्मूला है मेन इस चैप्टर में, जिसके बेस पर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है न्यू इज़ इक्वल टू 1/t, वेयर न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। अभी हमने इसकी यूनिट पढ़ी है दैट इज़ हर्ट्स, एंड t इज़ द टाइम पीरियड और इसकी यूनिट होती है सेकेंड्स। इन्हीं दो फॉर्मूले के बेस पर अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज़ 220 हर्ट्स एंड स्पीड इज़ 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहली लाइन में उसने दे दिया दैट इज़ कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो सिंबल होता है दैट इज़ लैम्डा। लैम्डा आपने कैलकुलेट करना है। गिवन जो है दैट इज़ 220 हर्ट्स। अभी हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज़ इन हर्ट्स, उसकी वैल्यू आप पुट कर दो 220 हर्ट्स। नेक्स्ट गिवन इज स्पीड। स्पीड v होता है, v इज़ इक्वल टू 440 मीटर पर सेकेंड। जो ऊपर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है v इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। 440 v की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 220 इंटू लैम्डा। लैम्डा आपको फाइंड आउट करना था। देन लैम्डा विल बी इक्वल टू 440 अपॉन 220। आप इसको कट करोगे वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर्स। तो लैम्डा वेवलेंथ की जो वैल्यू है दैट इज़ 2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
that is, a person is listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 meters from the source of the sound. What is the time interval between two successive compressions from the source? अब इसमें ने पूछा है टाइम इंटरवल. व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल? आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम पीरियड, टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. गिवन क्या है? 500 हर्ट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 हर्ट्स. अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि न्यू इज़ इक्वल टू 1/t. ये वैल्यू हम पुट कर देंगे. टी को इधर ले जाओ, न्यू को इधर ले आओ. टी विल बी इक्वल टू 1/न्यू. Then t will be equal to 1/500 seconds. This will be the value of t.